या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, नीचे करें आप। फूल से राह में खिला एंगे मदीने वाले, फूल से राह में खिला एंगे मदीने वाले, कि फूल सहरा में खिलाएंगे मदीने वाले। अरे जब कभी ख्वाब में आएंगे मदीने वाले, जब कभी ख्वाब में आएंगे मदीने वाले। और गुलामों सुनो, दिल को थोड़ा मत करो। तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है ज़माना, तो परेशान क्यों है। मेरा नबी अंधा बहरा गूंगा नहीं है। तेरा दुश्मन है ज़माना, तो परेशान क्यों है। कि तेरा दुश्मन है ज़माना, तो परेशान क्यों है। अरे तुझको सीने से, तुझको सीने से, तुझको सीने से लगाएंगे मदीने वाले, तुझको सीने से लगाएंगे मदीने वाले। और एक शेर हासिल कलाम सुने, हासिल कलाम सुने। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं वो हमें दुआ अता फरमाएं कि जब तलक बख्श नहीं कुल तुस्मा या मोहम्मद इरफा रासक इला आखिरिल हदीस, जब तलक बख्श नहीं देगा खुदा उम्मत को, कि जब तलक बख्श नहीं देगा खुदा उम्मत को। अरे सर न सजदे से, सर न सजदे से उठाएंगे मदीने वाले। सर न सजदे से उठाएंगे मदीने वाले। अब खत्म कर दिया जाए? अच्छा शुरू करेंगे। नात पढ़ने का, नात पढ़ने का सिला देंगे गुलामों आका, कि नात पढ़ने का सिला देंगे गुलामों आका। क्या एक दिन तैबा, एक दिन तैबा बुलाएंगे मदीने वाले, एक दिन तैबा बुलाएंगे मदीने वाले।
और मेरा दावा है दावा, मेरा दावा है कि उजाला ही उजाला होगा। कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, कि मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। अरे जिस घड़ी कब्र में, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, अल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात। प्यार से बोले सुभान अल्लाह और जोर से। यानी जो इल्म वाले हैं अल्लाह उन्हें दर्जो बुलंदी अता फरमाता है, इल्म वालों को। और एक अब इस कुरान की आयत के मफहूम को समझने के लिए अहादीस तैयबा की तरफ रुख करें तो वो मुस्तफ़ा जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, कोई नबी मेरे महबूब के जैसा नहीं है, वो हबीब जिसकी सीरत पर खुदा को नाज है, जिसके अखलाके हसना को खुदा पसंद फरमाता है, इतना हसीनो जमील मुस्तफ़ा जिसने 40 साल तक अपनी अमानत और सदाकत का ऐलान लोगों में किया। ए लोगों, मैं अमीन हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ए लोगों, मैं सादिक हूं, कभी मैंने किसी के साथ किस बयानी से काम नहीं लिया है। वो मुस्तफ़ा, उनके कौल को आप सुने। हजरात, हम फख्र करें कि आज अल्लाह ने हमारे कान में कुव्वत समात बाकी रखी है कि मुस्तफ़ा को न देख सके मगर मुस्तफ़ा के मुक़द्दस लबहाए नाजुक को चूम कर जो अल्फाज करीमाना निकले उनको हम सुनते हैं अपने कानों से। हजरात, हुस्ने हबीब का कोई जवाब नहीं और मुस्तफ़ा के कलाम का भी कोई जवाब नहीं है। इमाम अहले सुन्नत बरेली के इमाम जिन्हें आप खूब पहचानते हैं, वो कहते हैं कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। अरे वो बयां है जिसका वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हज़रात जी, आज हम जो स्टेजों पे मजे मार रहे हैं ये करम है आला हजरत का। जो बनी बनाई फील्ड में कूद जाते हैं, ये नहीं समझते कि हम छक्के लगा रहे हैं, चौके मार रहे हैं। जहां समझ में आता है वहीं अपने आप को आजमा के देखते हैं। मगर ए लोगों, नाश करो कि हमें दामन मिला है उस हबीब का कि अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, कि अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तुम महबूब भी, हम तुम महबूब भी, हम तुम महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं।
हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हज़रात वो हबीब जिनके लम्हाए नाजुक लाजवाब, कलामे करीमाना का कोई जवाब नहीं, हुस्ने महबूब का कोई जवाब नहीं। इमाम अहले सुन्नत समझा के समझाते हैं, अरे वो सुभान अल्लाह, ताज्जुब है जहानत इमाम अहले सुन्नत पर। कहते हैं वो नहीं, मैं जो दकाइक पेश करना चाहता हूं, सोचे आप पहले उस पे गौर करें कि हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम। लफ्ज़ नमक पे आप गौर करेंगे, खाने में बोटियां ज्यादा होती हैं, चावल की अक्सरियत होती है, मगर नमक जर्रा बराबर न हो तो काम नहीं चलता है। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हज़रात फख्र करो कि नाज करो कि मुस्तफ़ा हमें मिले हैं। हज़रात वो मुस्तफ़ा कि जिनको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, कि जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। नबी किसका है? अभी और एक मजे की बात देखें, ये बताओ क्या वो नबी जो हमारा नबी है आदम का नबी है कि नहीं? प्यार से बोलो ना भाई। शीश के नबी मुस्तफ़ा है कि नहीं? तो इमाम ने ये क्यों कहा हमारा नबी, ये क्यों नहीं कहा सबका नबी? ये कहना चाहिए कि अपने मौला का प्यारा है सबका नबी। ये क्यों नहीं कहा हमारा नबी क्यों कहा है? इस पे आप गौर करें। क्या मतलब? ए लोगों, वो मुस्तफ़ा जिन्हें हम जिंदगी भर हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी कहते रहे, जब मरेंगे कब्र में जाएंगे मुनकर व नकीर आएंगे तो मुस्तफ़ा कहेंगे बस संभल के रहना, हमारा गुलाम है ये। हश्र में जब आएंगे तो फिर यही कहेंगे ये हमारा गुलाम। अगर मुस्तफ़ा ने इतना ही कह दिया हमारा गुलाम है, तब तो हम बरसरे आम यही कहेंगे कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हज़रात अब सुने मुस्तफ़ा की एक हदीस सुने, उसकी चंद बातें उसी दक़ाइक़ की रोशनी में गुफ्तगू मुकम्मल। सरकार फरमाते इन्ना मुगल्लिमन नासिल खैर। नहीं, नबी की बात है। सुभान अल्लाह। और प्यार से सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते बेशक खैर सिखाने वाला, अब खैर कोई भी हो, हर जिक्र खैर है कि नहीं? सुभान अल्लाह खैर है कि नहीं? तिलावत कुरान खैर है कि नहीं? मुकम्मल कुरान तो खैर है कि नहीं? बोलो। ये मुअल्लिमीन है, आप मुताल्लिमीन है, मगर मुताल्लिम कभी मुअल्लिम बनता है कि नहीं? आप मुअल्लिम नहीं है, मगर किसी से आपने इतना कह दिया
कि नबी के लिए सुभान अल्लाह कह दो या नबी पर दुरूद पढ़ो, तो ये खैर है कि नहीं? ये मुतलक लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ और भी शान का इजहार होगा, इसमें तवज्जो करें आप। सरकार फरमाते हैं बेशक, अच्छा एक मजे की बात देखें, मुस्तफ़ा कभी झूठ नहीं बोलते, और फिर सरकार ने लफ्ज़ इन्ना इस्तेमाल क्यों किया? फिर बेशक क्यों इस्तेमाल किया? अगर मुस्तफ़ा, एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी ने खुदा को देखा है? बोलो ना भाई, किसी ने नहीं देखा? कोई हो सकता है कभी नहीं देखा ना? नहीं देखा, मगर देखने वाले ने कहा हम देख के आए हैं, तो हमने बिला चूनो चिरा कहा कि ये कि देखने वाले का कहा मान लिया है, कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे उसे हमने खुदा। अब हम आलम तसव्वुर में अर्ज करें, ए मेरे आका, आपने इन्ना क्यों इस्तेमाल किया? आप बिला इन्ना कह देते तो हम भी मान लेते। तो मेरे करीम नबी जवाब देंगे, सुन सुन साइल, मैंने ये इन्ना इसलिए इस्तेमाल कर दिया ताकि कल को कोई बद्दीन एतराज न कर जाए। ये आलिम गैब मुस्तफ़ा हैं, गैब जानने वाले हबीब ने पहले ही बैन लगा दिया कि ये लोगों, ये मेरी बात है और मेरी तो हाई ही है, प्लस उसके ऊपर मैंने इन्ना हरफ़े तहकीक दाखिल कर दिया कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मुहक्कक होके आई, तहकीक शुदा बात है हजरात। इसीलिए हम कहते हैं कि, और हम क्या, मेरे मुर्शिदे गिरामी ताजुश शरिया ने बहुत पहले दर्स दिया था कि बुल्हा बस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल्हा बस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, अरे उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और समझा के समझाते कहते हैं, अरे दश्ते तैबा छोड़ कर मैं सूए जन्नत को चलो, दश्ते तैबा छोड़ कर मैं सूए जन्नत को चलूं, रहने दीजिए मुल्ला जी, अरे रहने दीजिए शेख जी, दीवानगी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, सरकार फरमाते कि बेशक खैर सिखाने वाला, जो नेकी की दावत देते हैं, अब सोचे आप कि इन्होंने कितनी नेकी की दावत दी होगी कि पूरा कुरान बच्चों को हिफ्ज कराया है, पूरा कुरान हिफ्ज कराया, और एक कुरान के एक लफ्ज पर एक नेकी नहीं 10 है। ये तो कम से कम की बात मैं कर रहा हूं। और अल्लाह पाक फरमाता है फयुज़ाक़िफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, वो बढ़ाएगा। एक लफ्ज पर 10 ने की। खुद मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मन क़रा हरफ़म मिनल क़ुरआन, जिसने कुरान का एक लफ्ज पढ़ा, फलहू अशरु हसनह, तो उसके लिए 10 ने किए। ला अक़ूलु
अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। सरकार फरमाते सुनो सुनो, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम मुकम्मल एक हर्फ है, नहीं, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो अब अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ हो गए, तो 30 नेकी तो यही हो गई। अब पूरा कुरान इन्होंने सिखाया या जिन कारियों ने सिखाया, इनकी नेकी का आप अंदाजा करें। और पलट के थोड़ी दूर नीचे उतर के देखें, इन तालिब इल्मों के लिए, इन हुफ्फाज़े किराम के लिए, कि एक एक आयत को न जाने कितनी मर्तबा रट लगा लगा करके इन्होंने याद किया है। और एक लफ्ज एक हर्फ पर 10 नेकी, बताओ कितनी नेकियां अल्लाह ने नाम आमाल में इनके लिखी हैं। और खुदा का फजल खास हो जाए तो अल्लाह इन्हें वली बना दे, इतनी नेकियां हो जाती है। हजरात, बस आखिरी जुमला सुने आप, बेतवज्जोही की वजह से। वजह ये कि सरकार ने फरमाया कि बेशक आलिमे खैर के लिए, जो मुअल्लिमे खैर है, जो लोगों को अच्छी बातें बताता है, सरकार फरमाते यस्तगफिरु लहू कुल्लु शैइन मिनस समा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते आसमान की हर एक चीज उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खैर सिखाने वाले हैं, ये उलमाए किराम जो हैं, जो नेकी की दावत देते हैं, इनके लिए आसमान की हर चीज। और दूसरी हदीस में इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते कि जमीन व आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं जो एक आलिम दीन के लिए बख्शिश की दुआ न मांगती हो। एक हदीस में सरकार ने यह भी फरमाया हत्तल हूती फी जौफिल मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तक कि मछलियां पानियों में दुआ मांगती हैं। मछली पानी में दुआ मांगती है, बेशक बेशक, पानी में दुआ मांगती है। अब आप ठहर जाएं और जो इसके हकाइक मैं आप तक पहुंचा दूं वो सुने आप। एक बात बताओ, यहाँ तालाब है कि नहीं? गदरपुर में कहीं तालाब है? उसके अंदर मछली है कि नहीं है? ये बताओ, गदरपुर का ये तालाब और मदीना कितनी दूर है? दूर है कि नहीं है? दूर है। अच्छा, आपके करीब गदरपुर में तालाब है, बताओ आपको मालूम है उसके अंदर कितनी मछलियां हैं? मालूम है? नहीं। मगर वाह मुस्तफा, प्यार से सुभान अल्लाह। ए लोगों, सरकार फरमाते हैं समंदर के नीचे पानी के तहों में मछलियां आलिमे दीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं। तो बताओ, दुआ समंदर में मछलियां मांगती हैं, मुस्तफ़ा ने कैसे सुन लिया? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने सुना कैसे? और सुना नहीं तो बोले कैसे मुस्तफ़ा? जी जी। और मुस्तफ़ा की कोई बात खिलाफे शरा हो ही नहीं सकती है। अरे वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि वो मछलियां
पानी के तहों में उस आलिमे दीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं। हम तो कहते हैं आलिमो तुम किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें आलिमे दीन बनाया है, बेशक बेशक। आलिमे खैर बनाया है। हजरात मजे की बात देखें आप कि वो गदरपुर की तालाब में मछलियां आलिमे दीन के लिए दुआ करती हैं। मुस्तफ़ा ने सुना अगर सुना नहीं तो बताया कैसे, और सुना तो ए लोगों जब कदरपुर के तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों की दुआ की आवाज मदीने में मुस्तफ़ा सुन लेते हैं, तो हम कदरपुर में रहकर अगर नबी के नाम का जिक्र करें तो बेशक मदीने में आका जरूर सुनेंगे। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलो जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, अरे मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात 1:45 बज गए। जी 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 बोलिए 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 बोलिए। मुस्तफ़ा दो की क्या बात है, मगर मुस्तफ़ा जान रहे मत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़े में दा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुनाऊं हदीस पाक? जी जी सुनाऊं? सुभान अल्लाह। हजरात एक मजे की बात देखें, दूसरी हदीस में करीम नबी फरमाते इन्नल गालिब यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़। वाह 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 सुभान अल्लाह। आलिमे दीन के लिए आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं, जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो बख्शिश की दुआ न मांगती हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ आप लोग नेकी की दावत देंगे कि नहीं देंगे? प्यार से बोलो ना। हजरात अब और आगे बढ़े, सरकार फरमाते मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाहु अकबर। ये लोगों कितने हबीब हमारे प्यारे सरकार, कितने निराले। इमाम अहले सुन्नत ने क्या क्या हमें सिखाया है कि अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, वाह 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 सुभान के अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। वाह वाह सुभान हमारा अल्लाह। नबी। सुभान अल्लाह। हजरात तो सरकार फरमाते इन्न फज़लल गालिम अलल गाबिद का फज़लिल कमरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि बेशक, फिर आ गया बेशक। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते बेशक एक आलिम दीन का मकाम, उसकी फजीलत गैर आलिम दीन पर, यानी एक आलिम की फजीलत जाहिल पर ऐसे ही है जैसे 14वीं करात का चांद तमाम सितारों पर। वाह 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 सुभान अल्लाह। तमाम सितारों पर। सितारों पर। हजरात सोचे तो सही आप कि सरकार ने कितनी फजीलत बताई। एक बात बताओ कि वो मुस्तफ़ा जिन्होंने ये बात बताई उनकी मारिफत का तो आलम ये है कि सरकार एक एक गुलाम के चेहरे को पहचानते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी तवज्जो करें तो एक हदीस और सुना दूं जी 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मारिफत बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। सरकार फरमाते इन हजरम बिमक्का
काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व अग़रिफुहु इलल आन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यार सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह बोलने से हदीस की तायीद भी हो रही है और अल्लाह की पाकी भी हो रही है। सुने, करीम नबी फरमाते, बेमिसलो बेमिसाल मुस्तफ़ा फरमाते, गैब जानने वाले नबी फरमाते, बेशक, फिर बेशक आया, बेशक 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 मक्का शरीफ में एक पत्थर था, एक पत्थर, एक पत्थर। सरकार फरमाते मक्के में एक पत्थर था और जब मैं उसके करीब से गुजरता था तो वो पत्थर मुझको सलाम करता था। वाह वाह पत्थर पत्थर सलाम करता था। सब लोग नहीं बोल रहे, अकेले भाई बोल रहा है, प्यार से सुभान अल्लाह। सलाम करता था। हजरात तवज्जो है बिल्कुल, जी जी जहन हाजिर है, छेड़ू बात को। जी जी बताओ, सरकार फरमाते पत्थर सलाम करता था, वाह बेशक सलाम करता सलाम करता था। और अहले इल्म थोड़ी दुआ ता फरमाए और तवज्जो करें, ये करता था इस्तिमरारी है और मुजारे पर जब काना दाखिल होता है तो इस्तिमरार ही का माना देता है। मतलब ये हुआ कि एक मर्तबा उस पत्थर ने सलाम नबी पर नहीं पढ़ा, बल्कि जब जब मुस्तफ़ा जाते थे तब तब पढ़ता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब जाते थे तब तब पढ़ता था। एक मर्तबे की बात नहीं है, तकरार आ रही है इसके अंदर। ए लोगों, सोचने की बात। अब तवज्जो करो, पत्थर सलाम करता था। आप लोगों ने पत्थर देखा है कि नहीं? जी जी देखा ना भाई? देख कभी पत्थर को बोलते भी सुना है? आहिस्ता बोलना, कोई सुन न पाए। पत्थर को बोलते सुना है? नहीं सुना है। ए लोगों, मगर ये मुस्तफा की बोली है बेशक कि पत्थर सलाम करता था। अगर बोला नहीं तो सलाम आया कैसे? और फिर मुस्तफा ने सुना कैसे? मतलब ये हुआ कि पत्थर बोला था, बेशक बोला था, बोला था। अब कोई कहे कैसे बोला था, तो हम कहेंगे ज्यादा उसे घोटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तहबते करने की जरूरत नहीं। अब इसलिए कि वक्त भी नहीं कि नोक में फोंक निकाली जाए। बस समझने के लिए आसान तरीके पर बरेली चलो। वाह वाह वाह। चलोगे चलोगे नहीं चलोगे? बताओ, सुभान अल्लाह। चलोगे बरेली? जी जी बोलो तैयार हो? इंशाअल्लाह। अब चलो और कहो, ए इमाम अहले सुन्नत, आज तक हमने पत्थर को बोलते नहीं सुना है और आपने भी नहीं सुना होगा, मगर मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि हमने सुना है। तो बताओ सच है कि नहीं? और पत्थर बोला कैसे? तो इमाम अहले सुन्नत कहेंगे, बे जाहिल सुन, वाह 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 जी। तूने जाना क्या है मुस्तफ़ा को? मुस्तफ़ा को पहचाना तूने कहा? अरे कहाँ जाना है? वो तो वो मुस्तफ़ा है कि जिस तरफ उठ गई। अब तवज्जो देखें आप। जी 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 जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह अब सुभान अहले इल्म अल्लाह। थोड़ी तवज्जो करेंगे। जी जी जी। देखिए इसमें लफ्ज़ दम 2 मर्तबा आया है। हाँ। दम दम 2 मर्तबा आया है। हम्म। दम में दम, एक दम जो पहले वाला है वो सेकंड, लम्हे के माने में, वक्त के माने में, और जो दूसरा दम है वो जान के माने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दम ईसा है वाह वाह वो वाह। जान के माने में। और इमाम अहले सुन्नत कह रहे हैं, ए लोगों, आला हजरत को आसान न समझो। आला हजरत है।
जी, वाह, इसीलिए हम कहते हैं अरे किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार। वाह वाह सुभान अल्लाह। किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार। अरे आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब किबला। हजरात ये तो आप उसने अखलाक समझे कारी मुबारक साहब का कि इन्होंने मुझे दावत दी तो फकीर लब्बैक कहता हुआ आया। ए लोगों ये करीब हैं आपके, आप इनसे करीब हो जाइए ताकि दीन समझें आप, बेशक बेशक दीन समझें। जैसे बरेली में इमाम अहले सुन्नत न होते तो आज ये मुल्ला जी लूट के चाट जाते, वाह 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 जी जी जी। चाट जाते। वो तो आला हज़रत के घराने के एक फूल ताजुश शरिया ने कहा कि अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, के अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी। अरे मैं न कहता था कि सोबत दे वो की अच्छी नहीं, और जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। अरे जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तो आला हजरत कहते हैं तुमने नबी को समझा क्या है? अरे मेरा नबी वो है कि सिर्फ हमें ही नहीं जरूरत, हर नबी को जरूरत है, वाह 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 बेशक। हर रसूल को जरूरत है, और हमने पहचाना ही नहीं। और खुद मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यग़ज़िफ़नी हक़ीक़तन सिवा रब्बी। वाह 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 ए अबू बकर सुनो सुनो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब सुने आप, हमने तो आज तक नहीं सुना है कि पत्थर बोलता था, कभी सुना आप लोगों ने? मगर आला हज़रत कहते ताज्जुब न करो, उस कमाल वाले हबीब ने कहा है सुनता था। तो वो वाज़े कर रहे हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हजरात अब देखो वो पत्थर बोला क्यों, वो सुने आप। पत्थर बोला है ये तो यकीन है, मगर बोला कैसे, इस शेर से मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। आला हज़रत फरमाते हैं मेरा नबी वो है कि जिसकी तरफ निगाहे करम डाल दे तो अगर बेजान हो तो जानदार हो जाए, वाह 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 क्या बेजान हो तो जानदार हो जाए। ए लोगों तवज्जो बिल्कुल मबजूल करो मेरी तरफ, इसलिए कि नबी की तारीफ हो रही है। अगर मुस्तफ़ा ने निगाहे नूर डाल दिया तो ये मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज हमने समझा ही नहीं। बरेली के इमाम ने कहा कि ठोकर है, अरे आला हज़रत ने बिल्कुल दर दर के लिए समझा दिया जी। कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, वाह वाह वाह। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह वाह वाह। फिरते हैं। वाह। रात सरकार फरमाते हैं बेशक वो पत्थर जब जब देखता था तब तब सलाम वाह 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 करता था। सुभान करता था। हजरात अब और ठहर के सुने आप, अल्लाह। जी एक बात बताओ, चलो पत्थर बोला ये बात सच है, मगर जबान नहीं तो बोला कैसे? प्यार से बोलो ना भाई, जी जी। बात समझ में नहीं आ रही है? हमने कभी इसको बोलते नहीं सुना
हमने कभी कुर्सी बोलते नहीं सुना है, क्यों इसको जबान ही नहीं। अब बताओ, पत्थर बोला है, तवज्जो करो, अगर जबान नहीं तो बोला कैसे? बेशक। और जबान हो जान न हो तो बोलेगा कैसे? और जानो ईमान न हो तो सलाम पढ़ेगा कैसे? जी बेशक। ए लोगों, पता ये चला कि मुस्तफा की निगाहें नूर उस बेजान पत्थर पे पड़ गई तो जान आ गई, और जान के साथ जबान आ गई, जबान के साथ बयान आ गया। अब जब बयान आया तो ईमान मिला, ईमान के साथ वो मुस्तफा पर सलाम पड़ता है। और मजे की बात तो ये है कि सरकार फरमाते वाग़िफ़ुहुल आन, अरे मेरे शहीद सहाबा, मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने दो, आने दो, आने दो। हजरात, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, उस पत्थर को अब भी पहचानता जी हूँ। हजरात, बैठो, बस बिल्कुल आखिरी मफहूम है, तवज्जो करें आप, उस पत्थर को मैं अब भी पहचानता हूँ। हजरात, मुस्तफा ने उसे कैसे पहचाना? इसलिए कि उसने मुस्तफा, आप सुकून के साथ बैठे हैं, उनको आना, हमने बुलाया था उनको, वो हमारे मेहमान हैं, सुकून के साथ बैठे हैं। कौन? देखें आप, तवज्जो करें, उन्होंने, सरकार फरमाते मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। हजरात बताएं आप, अगर पत्थर मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़े तो मुस्तफ़ा पत्थर को अब भी पहचानते। ए गुलामो, 24 घंटे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ो, जब या नाम नबी का आए तब दुरूद पढ़ो। जब तुम दुरूद पढ़ोगे तो करीम नबी सुनेंगे और पहचानेंगे, और जब पहचानेंगे मैदान महशर में तो फिर क्या आलम होगा कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, कि बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हजरात, ये महफिल खैर पाइंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।